का एक बहुत गरीब ब्राह्मण था। वो रोजाना पृथ्वी पर घूमा करता था। इतना गरीब था, भिक्षा से अपना पालन पोषण करता था। एक समय की बात है, उसे रास्ते में एक साधु के वेश में भगवान मिले और वो कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम रोजाना इस पृथ्वी पर क्यों घूमा करते हो? तो वो गरीब ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, मैं भिक्षा के लिए घूमा करता हूँ और इसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। वो महात्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज की भिक्षा में जो भी तुम्हें मिले उससे तुम सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाओ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस गरीब ब्राह्मण ने क्या काम किया? बहुत सुंदर, बैठ जाओ। उस गरीब ब्राह्मण ने क्या काम किया? उसे ऐसे नगर में गया, खूब भिक्षा मिली, बाजार गया, सारी चीजें ला करके जो इस समय हो रही है इसी प्रकार से उसने सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाई। कथा कहलवाने के प्रताप से वो गरीब ब्राह्मण जो था सारी चीजों से संपन्न हो गया और जब तक वो श्लोक में रहा तब तक सुख भोगता रहा और अंत में भगवान के धाम को चला गया। भगवान का धाम मालूम कौन सा है? जिसे वैकुंठ धाम कहते हैं। अपने भक्तों पर जब आपत्ति पड़ती है तो भगवान वैकुंठ को विसार देते हैं। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को कभी भगवान नहीं समझा। जुए में जब पांडव हार गए, द्रौपदी को कोई उनकी लाज को बचाने वाला नहीं था, तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को उस समय याद किया। उस समय ये द्वारिका में थे। तो भगवान जिस दुष्ट दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था, आर्डर दे दिया द्रौपदी की साड़ी उतार लो। 10,000 हाथियों का बल भीष्म पितामह में था, भीम में था, इधर दुष्ट दुशासन में था। तो द्रौपदी ने उस समय भगवान कृष्ण को पुकारा। इसे बैठा ले गला। भगवान कृष्ण को पुकारा और कहा कि हे प्रभु, हे भैया कन्हैया, केवल आपके अलावा मेरी लाज को बचाने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। भगवान कृष्ण उस समय भोजन करने जा रहे थे। 16,000 से 8 गोपिकाएं थी द्वारिका में उस समय। जब द्रौपदी की कानों में आवाज पहुंची तो भगवान कृष्ण मालूम अपने भक्त की खातिर क्या करते हैं, वैकुंठ को विसार देते हैं, भाग खड़े होते। तो उन्होंने क्या काम किया? गरुड़ पर जाने में देरी होगी तो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली को उठा दिया। पृथ्वी से लेकर और आसमान तक साड़ी ही साड़ी हो गई। जिस दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था, खींचते खींचते थक कर जमीन पर गिर पड़ा। जिसकी लाज को बचाने वाला सामलिया है, उसका कोई कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए भगवान के भक्त बनो। द्रौपदी की लाज को बचाया। मीरा ने जहर पी लिया, अमृत बन गया। रैदास के लिए भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। भगवान के यहाँ कोई जाति आती नहीं है, उनका भाई भक्त है जो उनका भजन करता है, उनका स्मरण करता है। भगवान अपने भक्त की खातिर वैकुंठ को विसार देते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए और भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। ऐसा नहीं, महाराजा हरिश्चंद्र की कितनी कठिन परीक्षा, दानियों की परीक्षा भी लेते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र की कितनी कठिन परीक्षा ली, कहीं पुत्र बिका, कहीं रानी बिकी, कहीं अपना बिके। महाराजा मोरध्वज की कितनी कठिन परीक्षा ली, इकलौते पुत्र को वारे से चिरवा दिया। मोरध्वज जैसा दानधारी राजा इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। तो भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। पुत्र जीवकाते हो गया, दानियों की परीक्षा लेते हैं कि कहाँ तक मेरा भक्त है। तो कभी दुख आ जाए तो दुख को अच्छी तरह काटना चाहिए। सुख में तो याद सभी कर, दुख में तो याद सभी करते हैं, सुख में भी याद भगवान को करना चाहिए। तो वो गरीब ब्राह्मण जो था उसने हर पूर्णवासी के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाई। कथा कहलवाने के प्रताप से सारी चीजों से वो संपन्न हो गया। जब तक वो श्लोक में रहा तब तक सुख भोगता रहा और अंत में भगवान के धाम को चला गया। एक दिन की बात है, वही गरीब ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवा रहा था। उसी समय वहां पर एक लकड़ी बेचने वाला जो था वो लकड़हारा आ गया।
लकड़ियों का गट्ठर उसके सर पर रखे हुए था। दोपहरी का वक्त था, भगवान की कथा सुनी, प्रसाद लिया। बाद में वो पूछने लगा, हे भैया आप क्या करते हो, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? तो वो गरीब ब्राह्मण कहने लगा, हे लकड़ारे, ये सत्यनारायण भगवान की कथा, इसके कहलवाने से मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती हैं। जो किसी कोई कार्य अगर उलझन में हो वो भी सिद्ध हो जाता है। जिसके संतान ना हो उसे संतान की प्राप्ति होती है, जिसके धन ना हो उसे धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की ये कथा है। तो वो लकड़ारा कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए जरूर कहलवाऊंगा। ऐसा अपने मन में विचार करके वो गरीब ब्राह्मण, वो लकड़ी बेचने वाला लकड़ारा था, ऐसे नगर में गया जहाँ पैसे वाले लोग रहते थे। लकड़ियों का उसे खूब पैसा मिला। बाजार गया, सारी चीजों को ला करके उसने भगवान की कथा कहलवाई, भगवान का भोग लगवाया और उसके बाद में उसने कथा कहलवाई। और सारी चीजों से वो लकड़ी बेचने वाला जो था सारी चीजों से संपन्न हो गया। जब तक वो इस लोक में रहा तब तक सुख भोगता रहा और अंत में भगवान के धाम को चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की कथा सच्चे मन से कहलवाता अथवा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस कलयुग में इससे छोटा और सरल उपाय दूसरा कोई नहीं।